या यूँ कहें कि आपका इस्तेमाल है झीलों के शहर में और महकती हड़ताल है झीलों के शहर में। मेहमान नवाजी में नहीं इसका कोई सानी है, हर शख्स बातमाल है झीलों के शहर में। तो आज यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ। जी सर, एक बात है, तो आप संघर्ष में बलिदान होने वाले विभिन्न महापुरुषों के साथ भगवान राम, कृष्ण, भगवान महावीर, श्री हनुमान जी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी आदि महापुरुषों का वर्णन है। निश्चित तौर पर ये कैलेंडर घरों, कार्यालयों, संस्थानों, परिवार और समाज में उपयोगी सिद्ध होगा। और ये हमारे सद्भाव सेवा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं ओम जी अग्रवाल, उनके दिमाग में इस तरह का एक विचार आया कि क्यों ना इस तरह से ये मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सद्भाव सेवा फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सद्भाव फाउंडेशन आपने इस दायित्व को उठाया और आपके मन में विचार आया कुछ समाज के लोगों के लिए कुछ किया जाए। इस फाउंडेशन का सिखा रहे हैं, साथ ही पर्यावरण शुद्धता के लिए कार्य, सामूहिक आयोजन में होने वाले भोजन की बर्बादी को रोकना, बुजुर्गों के लिए विभिन्न आयोजनों के माध्यम से भाईचारे को बढ़ावा देना, ऐसे कई कार्य हैं जो आपके सेवा प्रकल्प के साथ हैं और आप उसमें अपने साथियों के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा विभिन्न समाचार पत्रों में आपकी या वीडियो के फेसबुक के माध्यम से विभिन्न बच्चों की सरकारी स्कूलों में आप जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें स्टेशनरी देना, चप्पल देना, उनकी ज़रूरत की जो आवश्यकता है उन्हें पूरी करना, उसमें आप के गुप्ता साहब जो पूर्व सभापति नगर परिषद, श्रीमती बीना जी अग्रवाल के सम्मान के लिए जो उपाध्यक्ष है पश्चिम अग्रवाल, उपाध्यक्ष पश्चिम अग्रवाल समाज राजस्थान का स्वागत करें। चीफ परिचित वरिष्ठ सर्जन विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं अपने RND मेडिकल कॉलेज में और महाराणा प्रताप कहूँ, इनके स्वागत के लिए ओम जी अग्रवाल खिरवाड़ा वाले का स्वागत के लिए चंचल जी अग्रवाल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन है कि वे इनका स्वागत अभिनंदन करें। और मदन जी अग्रवाल का स्वागत के लिए गोपाल जी बताएं और मदन जी अग्रवाल साहब का स्वागत करें। जाने बजाय क्या और यही अपने कम साथियों के साथ, चाहे एक हो या दो हो या 5 हो, उस सेवा के प्रकल्प को लेकर आप आगे बढ़ते रहे हैं और आपसे लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक बड़ा कार्रवाई भी बनता आने वाले समय में बनता जाएगा। ऐसे हमारे समाज सेवी ओम प्रकाश जी अग्रवाल जो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ पर भी अपने कार्यकाल के दौरान आप जहाँ भी रहते हैं तो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छी कार्य सेवा के हाथ में लेते हैं और अच्छा कार्य कायम किया। राजस्थान में पूरे विश्व में आज डूंगरपुर का नाम आपने कायम किया। आप हमारे बीच में आए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। बहन वीणा जी हमारे साथ हैं, आप भी सामाजिक कार्य में बहुत अग्रणी हैं। प्रकाश जी भाई साहब हैं, मंगल साहब, ओम जी हमारे खिरवाड़ा वाले साहब और गौरी शंकर जी साहब अग्रवाल, एवेल अग्रवाल साहब, सत्यनारायण जी मास्टरी साहब जो हमारे बीच में पधारे हैं, जगत मसाला वाले, इन्होंने परसों ही बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अपने कॉलोनी में हनुमान जयंती के ऊपर आयोजित किया था। मोहन जी कुमार हमारे बीच में पधारे हैं। तो हमने कोविड से थोड़ा पहले करीब 1.5 साल पहले इस फाउंडेशन के स्टार्ट किया था। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। कोविड आने से हमारी थोड़ी गति स्लो हो गई, पर हमारे मन में जुड़े हैं। गोपाल जी अग्रवाल साहब का हमें शुरू से सपोर्ट मिला, प्रकाश जी भाई साहब का हमें पूरा सपोर्ट मिला शुरू से। एक होना पड़ेगा, ये बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। तो इसमें हमने कोशिश की है कि हिंदुस्तान के जितने भी देवी देवता भगवान हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के, उन सबको हमने इसमें समावेश करने का कोशिश किया है। अभी 2 मिनट में ये आपके समक्ष आएगा, आप इसको देखना, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप हमें आशीर्वाद और सहयोग देने का कष्ट करेंगे। मैं आज बात को इतनी कहकर के आप सबका हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप
वजह से छोटे निकाल के स्वच्छता के अरे माइस्टर साहब जी आगे अपनी आएंगे ना सब। अरे हिंदी तालियां बजा ये धारणा होती है कि मेरे को एक बार ये पद मिल गया, अब मैं आराम से साल 2 साल 4 साल जितना मालिक हूँ अपने हिसाब से करता रहूँ, तो वो आदमी आगे जीवन में विकास नहीं कर सकता। और ऐसा ही दायित्व हमारे के गुप्ता साहब को डूंगरपुर नगर परिषद के तरफ और से सभापति का एक दायित्व आपको मिला, आपने उसको चैलेंज के रूप में लेकर डूंगरपुर शहर को जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन और स्वागत करें। और मेरे को आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि जिस सब्जेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं सोचता था, समझता था और काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहा था कि कोई मुझे साथ देने वाला आदमी मिले मुझे, लेकिन आज आपके उद्बोधन के बाद लगता है कि आप स्वच्छता प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, और इन सब में मैंने PhD कर रखी है। स्वच्छता में मैं 6 घंटे कंटिन्यू बोल सकता हूँ विदाउट नॉन स्टॉप, और इसी तरह से पर्यावरण में भी मेरी मास्टरी है। और शुद्ध जल का संचय और जल संरक्षण, ये दोनों मेरे प्रिय सब्जेक्ट हैं। और बड़ी खुशी हुई कि ओम जी भाई साहब इस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले ओम जी भाई साहब आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसकी इतनी सामग्री और इतने डेटाज मेरे पास हैं, शायद राजस्थानी नहीं देश और दुनिया में किसी के पास इतने डेटाज नहीं है, क्योंकि ये सारे डेटाज मैंने अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव ढाणी, और राजस्थान तो मैंने करीब 196 निकायों में जाकर ये सारे डेटा एकत्रित किए, और बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। और देखिए साथियों, हमें सबसे पहले, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ खत्म करें। स्वच्छता कोई बड़ी बात नहीं है, ये जादू नहीं है, ये केवल मानसिकता है। अगर आदमी ने अपनी मानसिकता बदल दी तो शहर स्वच्छ हो सकता है, और बिना आदमी की मानसिकता बदले शहर कतई स्वच्छ नहीं बन सकता, चाहे कितना भी प्रयास कोई भी कर ले। और मैं जहाँ भी जाता हूँ एक उदाहरण देता हूँ कि जब ट्राइबल बेल्ट का एक छोटा सा शहर जहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं, अगर देश और दुनिया के लिए वो मॉडल बन सकता है, तो मैं ये नहीं मानता कि शहर, राजस्थान का कोई भी शहर स्वच्छ नहीं बन सकता। स्वच्छता की तासीर हमें समझनी होगी। ये कैलेंडर जो आपने छपाया है, इसमें जितने गुण हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा गुण स्वच्छता में है। ये प्रकृति, देखिए एक बात हम लोगों को बड़े स्पष्ट रूप से समझनी होगी। मैं पहले इस सब्जेक्ट पे बात करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मूल बातें जरूर कहूँगा। प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति कभी भी, इसको हम लोगों का जो जीवन है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और अब जिस तरह से आपने बताया 27% वृक्ष कट गए, और निरंतर कटते जा रहे हैं, लग नहीं रहे, और लग भी रहे हैं तो वो उस साइड के लग रहे हैं जो थोड़े दिन, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा आज टेम्परेचर 41 डिग्री है। कतई बर्दाश्त प्रकृति नहीं करेगी, आप करें या न करें, लेकिन प्रकृति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी ने 2006 के अंदर एक घोषणा की थी कि प्रकृति ऐसा रूप दिखाएगी जो इंसान ने कभी सोचा ही नहीं। ये कोरोना जो वायरस जो आया, इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, हम लोगों ने उस बात को नहीं माना। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी नाम है। वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, लोग वृक्षों की महत्वता को समझते नहीं, और जो वृक्षों की महत्वता समझता है, मैं कहता हूं कि घर में अगर आप दुनिया का किसी भी प्रकार का सुख चाहते हैं, सबसे बड़ा सुख अगर कोई मिलेगा
तो वृक्ष लगाने से मिले। स्पोकन की क्लासें चलाई जिसमें मेरे ट्राइबल बेल्ट की महिलाएं आज अंग्रेजी में बात कर रही हैं और मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाया। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो अपनी है वो कहने में कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी मैंने 50 देशों का नेतृत्व किया। उन्हें स्वच्छता, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, किस तरह से रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे सब्जेक्टों में मैंने बहुत अच्छा काम किया और मन से किया। 18 घंटे काम करता था। 5 साल तक मैंने 18 घंटे काम करके देश और दुनिया में एक अग्रवाल का नाम पूरी दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में रखा। मुझे स्वच्छता बहुत पसंद है और स्वच्छता के बारे में मेरे पास बहुत सारे। स्वच्छता कोई बड़ा काम नहीं है मुझसे हमारे को। तो मैं ओम जी भाई साहब, आज के हमारे सम्मानीय और इस कैलेंडर का जो विमोचन आपने करवाया उसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि कोई स्वच्छता पे भी कैलेंडर निकाले। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और वात्सल्य सेवा समिति, जिसका नाम शायद उदयपुर में कोई व्यक्ति नहीं जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसी काम नहीं करो तो कोई परेशानी नहीं आती। लोग कहते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है, ये कुछ करता ही नहीं, और जो करता है उसमें से खामियां निकालते हैं। हमारी क्या आदत पड़ गई। वो नंबर चाहिए आपके, अपनी देखे जाना बहुत समाज स्वच्छता के लिए करेंगे। अरे रमेश, मैं आमंत्रित करूंगा ओम प्रकाश जी खटीक, जो पुरस्कार मिला है समाज पधारने पर हम बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में यूबी श्रीवास्तव, मोहन जी प्रजापत साहब प्रतिनिधित्व करते हैं, के साथी हैं हमारे 30-40 साल से, और ये भी बहुत बहुत बधाई है सर। मनीष जी अग्रवाल साहब, चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत ही हमारे अलग तरह के काम है, पर ये हमारे संरक्षक है। मतलब आते लेकिन मुख्य काम कार्यक्रम हो गए। और आपके साथ पधारे मिश्रा साहब। मिश्रा साहब से हमारा परिचय नहीं है, पर गोपाल जी साहब के कारण आपका अजय जी सेठी, अजय जी सेठी हमारे बीच में है। कार्यक्रम मिले। हेलो अजय जी सेठी साहब, भारत विकास दिल्ली का भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चंचल ये मजबूत है, उससे ज्यादा काम में ज्यादा मजबूती है आपका। तो मैं कह दूं प्रोफेसर रहे, वाह। और मैं अब तो ये आकाशवाणी में ले जाए तब माने हम। ये सेन समाज के अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही उदयपुर के पूरे, आज इन्होंने भी हमें सहयोग दिया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।